हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मार्शल यूनिवर्स सीज़न 4 को। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सीज़न 4 का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे सीज़न 3 एंड हुआ था, यानी लिन डोंग और बाकी सब एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंदर मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को ढूंढ रहे होते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो इस कोशिश में होते हैं कि उन्हें सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन मिले। इसी बीच वहाँ पे मौजूद सभी बंदे जो ये सब देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन एंशिएंट सेट की सबसे पावरफुल फॉर्म्स हैं और उन्हें सिर्फ एंशिएंट सेट का कोई बंदा ही हासिल कर सकता है। लेकिन लिन क्लान का एल्डर लिन मू इस बात से सहमत नहीं होता। वो अपनी भतीजी कायर को कहता है कि लिन लैंगटियन हमारी फैमिली का सबसे जीनियस योद्धा है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लेगा और हमारी लिन फैमिली का नाम और ज़्यादा रोशन करेगा। कायर जो ये सब सुन रही होती है वो अपने अंकल की बातों पे अग्री कर लेती है, लेकिन अपने मन ही मन में सोचती है कि लिन डोंग ने हमेशा उनकी सोच से भी बढ़ के करिश्मे दिखाए हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसी बीच एंशिएंट मोनूमेंट की लाइट और ज़्यादा ग्लो करने लगती है, जिससे कुछ पावर्स बाहर निकल के मिस मू, वैंग येन और बाकी 6 में चली जाती हैं। हालांकि मिस मू वो पावर देख के खुश हो जाती है, लेकिन बाकी सब उसे देख के गुस्सा होने लगते हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि वो पावर्स मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन की नहीं बल्कि एक आम 9th लेवल की मार्शल आर्ट्स हैं। ये देख के वैन यैन गुस्सा हो जाता है और फौरन अपने अंकल टॉ के पास चला जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन अंकल टॉ उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे इनकरेज करते हुए कहता है कि तुम इस बार नाकाम हुए हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अगली बार ज़रूर कामयाब होगे, क्योंकि अब सिर्फ 2 बंदे ही बचे हुए थे, यानी लिन डोंग और लिन लैंगटियन। तो ये देख के वहाँ पे मौजूद सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन होने लगता है कि ये दोनों मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल करके ही आएंगे। वो सब ये सोच रहे होते हैं, तभी एंशिएंट मॉन्यूमेंट में से एक फायरी वर्मिलियन बर्ड बाहर निकल आता है और आते ही लिन लैंगटियन की बॉडी के अंदर समा जाता है, जिसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि लिन लैंगटियन ने मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लिया है। ये देख के लिन मू और कायर खुश हो जाते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। तभी लिन डोंग की बॉडी से ब्लू एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी बंदे हैरान होने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लिन डोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, यानी वो की क्रिएशन रेल्म की स्टेज तक पहुँच चुका था। इसके बाद हमें मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन का टूम दिखाया जाता है, जहाँ पे गार्डियन गर्ल लिन डोंग को ले गई थी। क्योंकि लिन डोंग ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसलिए ये देख के शाओ डाओ और गार्डियन गर्ल उसे बधाई देने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, गार्डियन गर्ल उसे 5 फिंगर की पावर को ऑब्जर्व करने का कहती है, जो कि एंशिएंट सेट की पावरफुल फॉर्म्स में से एक है। अब बिना वेट किए लिन डोंग फ्लाई करके उन 5 फिंगर्स के पास चला जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन 5 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। अब जैसे ही वो उन 5 फिंगर्स की पावर को ऑब्जर्व कर लेता है तो उससे एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे वो एनर्जी मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन टूम से होते हुए एंशिएंट मॉन्यूमेंट से बाहर आसमान की तरफ चली जाती है। क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी लिन डोंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एक बहुत बड़ा 5 हाथों वाला फिगर हमारे सामने आ जाता है। वो 5 हाथों वाला फिगर अपने एक हाथ को नीचे लिन डोंग की तरफ भेज देता है और अपनी पूरी एनर्जी को लिन डोंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि उस 5 हाथों वाले फिगर की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के लिन मू और लिन लैंगटियन हैरान हो जाते हैं और लिन मू सोचता है कि लिन डोंग ने थोड़ी देर पहले ही की क्रिएशन रेल्म की स्टेज को अनलॉक किया है, फिर वो इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को कैसे हासिल कर सकता है। उधर लिन डोंग जिसने पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लिया था, वो उसे हासिल करने पे बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे मौजूद सभी बंदे उसकी पावर को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब लिन डोंग और लिन लैंगटियन में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अब जैसे ही लिन डोंग लिन लैंगटियन को क्रॉस करता है तो कायर उसे रोक लेती है और अपने लिन फैमिली के एल्डर लिन मू से मिलवाती है। सबसे पहले लिन मू उसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल करने पे बधाई देता है और फिर उसे बताता है कि अब क्योंकि तुम दोनों ने मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लिया, इसलिए अब लिन फैमिली की पोजीशन
यैन डायनेस्टी में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। सिर्फ यही नहीं, लिंग मू उसे फ्यूचर के लिए गुड लक कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। Like and comment if you enjoyed this video. Subscribe to my channel for more anime recaps. And tell me what anime recap you'd like to see next in the comments below.